गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू आवर ब्लॉग। सभी भाइयों को राम राम। और आज मैं आया हूँ विंध्याचल जंक्शन। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, विंध्याचल जंक्शन पे अभी मैं प्रेजेंट टाइम पे हूँ और आप लोगों को आज लेके चलता हूँ। विंध्यवासिनी माता के दर्शन कराऊंगा, काली खो, अष्टभुजी। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये देखिए जा रही है सुपरफास्ट एक्सप्रेस लोकमान्य तिलक। तो यहाँ से अब हम लोग निकलते हैं। ये देखिए कितने ही व्यवस्थित तरीके से स्टेशन को मेंटेन करके रखा गया है, एकदम नीट एंड क्लीन, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ सीधे मंदिर के मेन गेट के पास। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं मंदिर के मेन गेट के पास पहुंच चुका हूं। ये देखिए यहाँ से एंट्री है। कितनी ही अच्छी तरीके से देखो इसको बनाया जा रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन चालू है। और ये देखिए कितना भव्य और कितना मस्त तरीके से जो है गेट को बनाया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही यूनिक तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। ये देखिए न्यू कॉरिडोर का वो है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो कहते हैं कि पॉइंट के बिना एक लाइन भी ड्रॉ नहीं हो सकती। उसी तरह से माँ बिंदुवासिनी के बिना इस सृष्टि की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती है। ये अपरा शक्ति है साहब, और ये सिद्धिपीठ है। और यहाँ की प्रधान अधिष्ठात्री माँ बिंदुवासिनी वो है जिसने मनु और शत्रुपा को सृष्टि के नवनिर्माण की सफलता का आशीर्वाद दिया। और इस धाम में आकर के विराजी भगवती वो माँ बिंदुवासिनी है। इसे इच्छा की भी देवी कहते हैं। रूपा है यहाँ पे, यही यहाँ की प्रधान अधिष्ठात्री है। आपको पता हो, मैं अगर सामान्य भाषा में बताऊं तो इकाई का कोई मान नहीं होता। इच्छा की देवी है, इसको मैं इस तरह से परिभाषित कर सकता हूं कि इकाई का कोई मान नहीं होता, लेकिन उसके पीछे शून्य लग जाए तो ये 1 10 हो जाता है, एक शून्य और लग जाए तो 1 100 हो जाता है, फिर एक शून्य लग जाए ये 1 1000 हो जाता है। तो इसका महत्व कौन बढ़ा रहा है? शून्य बढ़ा रहा है, शून्य बढ़ा रहा है। तो वो शून्य की अधिष्ठात्री हमारी माँ बिंदुवासिनी है, आद्या शक्ति। और ये त्रिदेव की जननी है, त्रिदेवियों की उत्पत्ति कारिका है। इसके बिना आप इस सृष्टि की परिकल्पना ही नहीं कर सकते हैं। एक बार देवताओं ने पूछा था माँ से कि भगवती तुम कौन हो? सर्वे वे देवा देवी मुक्तस्तु काशित्वम। तो माँ ने कहा साब्रवीत सुनो, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम चा शून्यम च अहम आनंदानंदो अहम विज्ञाना विज्ञाने अहम ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्य हम पंचभूतान्य पंचभूतानि अहम अखिलम जगत। ये पूरा जो जगत देख रहे हो ना, मेरे से उत्पन्न हुआ है। और मेरे से ही ये सूर्य चंद्रमा आकाश तारे नक्षत्र सब मेरे द्वारा संचालित होते हैं। ये त्रिदेव मेरे द्वारा संचालित होते हैं। इसलिए आप इस धाम की एक विशेषता जानिए। इस धाम में माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए यदि आप आ रहे हैं, और माँ के पीठ के पीछे एक स्थान है जहां पे माँ के स्नान का जल गिरता है, और उस जल का जो है अभिषेक जो हो रहा है वहां त्रिदेव का अभिषेक हो रहा है। जब माँ के स्नान होते हैं और स्नान होने के बाद जो जल पीछे से जाके जहां गिर रहा है, वहां वो जल त्रिदेव का अभिषेक कर रहा है। तो ये धाम बताइए, जहां पे माँ के स्नान के जल से त्रिदेव का अभिषेक होता हो, तो कितना बड़ा इस धाम का महत्व है। और ये धाम त्रिकोण के लिए जाना जाता है। ये त्रिकोण वो है जो असंतुलित मानव जीवन को संतुलन प्रदान करता है। जैसे यहाँ की प्रधान अधिष्ठात्री माँ बिंदुवासिनी है, इच्छा की देवी, मैंने बताया आपको। तो उसी तरह से यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर जब चलेंगे ना, यहाँ रक्त बीज संहारिका के माँ के दर्शन होंगे। वो कौन माँ है? वो माँ महाकाली है। लेकिन महाकाली तो है, लेकिन उसके विग्रह विशेष हैं। ये विग्रह ऐसी हैं जो खेचरी मुद्रा में है। यहाँ आप माँ को स्पर्श के साथ भोग नहीं लगाएंगे, माँ के मुख में प्रसाद अर्पित करेंगे और भगवती उसे ग्रहण करती। खेचरी मुद्रा मतलब क्या होता है? खेचरी वो मुद्रा है जो आकाश की ओर मुख खोले हुए माँ यहाँ पर विराजमान है, उसे खेचरी कहते हैं। और माँ वहां एक मैसेज हम भक्तों को संदेश प्रेषित करती है कि तू आ मेरे पास, अपने समस्त विकारों को मेरे मुख में डाल दे और यहाँ से विकार मुक्त होके जा, विकार युक्त न रहे। क्योंकि जो वहां प्रसाद आप अर्पित कर रहे हैं, भगवती ग्रहण कर रही है, वहां आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण किए हुए प्रसाद को आप पा नहीं सकते हैं, वो तो माँ ने प्राप्त कर लिया। तो यहाँ विकारों को छोड़ने की बात भगवती कर रही है। एक धाम जो आपकी इच्छा की पूर्ति कर रही है, आपकी विशेष
आपको बना रही है, आपकी इकाई का मान बढ़ा रही है, तो दूसरी बिंदु आपके क्रिया में सुधार कर रही है। वो क्रिया की देवी है महाकाली, खो वाली महारानी, खींचनी मुद्रा वाली, वो रक्त बीज संहारिका है। आपको पता ही होगा रक्त बीज के पास वो रहस्यमयी शक्ति थी। जब जब भगवती उसे मारती थी तो धरा पे उसके जहां जहां रक्त की बूंदें गिरती थी, रक्त बीज पुनः उत्पन्न हो जाता था। माँ ने देखा कि अरे इसका रहस्य तो मुझे शमन करना पड़ेगा, नहीं इस आताताई से तो पूरा सर्वनाश हो जाएगा। तो भगवती ने अपनी जीव को ही विशाल किया, जिह्वा को ही रणक्षेत्र बनाया और उसी पर उसके साथ युद्ध लड़ी, और युद्ध लड़ करके उसके समस्त रक्तों को पी गई और उसका शमन कर दिया। वो रक्त बीज संहारिका माँ यहाँ पे हमारी त्रिकोण शक्ति की दूसरी देवी है जो महाकाली है। तीसरी देवी जो है वो द्वापर युग से उसकी कथा जुड़ी हुई है। वो कथा ऐसी है जिसे हम माँ अष्टभुजा कहते हैं। जो यहाँ माँ अष्टभुजा जो है, यहाँ आने वाले भक्तों की अष्टभुजाओं से रक्षा करती है वो माँ, उसे ज्ञान की देवी कहते हैं। कैसे कहते हैं इस पर हम प्रकाश डालते हैं। तो आप देखें द्वापर युग में ये माँ यहाँ कैसे आई। द्वापर युग की कथा है जब देवकी और वासुदेव कारागार में थे, और कारागार में इसलिए थे, आप सभी जानते हैं कि कंस को ये आकाशवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान तेरा वध कर देगा। और इस मृत्यु के भय से उसने अपने बहन और बहनोई को कारागार में डाल दिया, और कारागार में डाल करके जो है अब इंतजार करने लगा। उसे ये भी हो गया कि अब क्रम जो होता है वो पीछे से भी हो सकता है, आगे से भी हो सकता है, तो सभी संतानों को वो बारी बारी से मारते रहा। अब ये व्यथा दोनों को चिंता सताने लगी, देवकी और वासुदेव को, कि अब हमें तो कोई कुल दीपक होगा नहीं, हमें कोई संतति होगी नहीं, ये तो सबको मेरा भाई मार देगा अपनी मृत्यु के भय से। तो उन्होंने आपको कारागार में अपने कुल गुरु गर्ग ऋषि जी को याद किया कि गुरु जी वहां कारागार में पहुंचते हैं, और वहां दोनों ने पूछा कि गुरु जी कृपा करो, नहीं तो मुझे कोई संतति नहीं होगी, ये तो बारी बारी से कंस सबको मार डालेगा। तो गुरु जी ने कहा चिंता न करो, तुम्हारी कुल देवी माँ बिंदु वासिनी है, उसके धाम में जाऊंगा, वो सिद्धिपीठ महारानी है, और वहां जाकर के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। तो चिंता न करो, मैं उस धाम में जाऊंगा, और संकल्प दो मुझे, मैं जाकर के भगवती के यहाँ अनुष्ठान करूंगा, यज्ञ करूंगा, भगवती की कृपा अवश्य बरसेगी और तुम्हें दीर्घजीवी संतति की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर के वह देवकी और वासुदेव से उनके कुल गुरु गर्ग ऋषि जी संकल्प लेते हैं, और उनकी संतति की कामना को लेकर के विंध्य धाम में आते हैं, और यहाँ आकर के शिव और शक्ति की उपासना के साथ जो है भगवती की आराधना करना प्रारंभ करते हैं। यहाँ एक शिवलिंग स्थापित करते हैं। वो शिवलिंग आज गंगा जी में विद्यमान है। गंगा जी का जल स्तर जब बढ़ता है तो वो जो है शिवलिंग गंगा जी के अंदर, और जब गंगा का जल स्तर घटता है तो शिवलिंग ऊपर। वही शिवलिंग यहाँ की गंगा को भी जो है शिव गंगा बनाती है। जब शिव नीचे और गंगा ऊपर, तो इस धाम को शिव गंगा यहाँ से प्रवाहित होने लगती है। तो जब यहाँ आकर के गुरु गर्ग ऋषि जी ने जो है तप किया, भगवती उनके तप से प्रसन्नचित हो गई। उन्होंने महर्षि को दर्शन दिया और ये संदेश दिया कि महर्षि, मैं तुम्हारे आने का आशय जानती हूँ, मैं स्वतः चल रही हूँ, नंद के घर में जन्म लूंगी। नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। मैं चल के नंद के घर में जन्म लूंगी, और मैंने नारायण को आदेश दे दिया है, वे जो है देवकी के गर्भ से उत्पन्न होंगे, और जो है मैं चल रही उनके रक्षार्थ। इसके बाद ही यहाँ से तो कहा जाता है कि माही कृष्ण के जन्म की पटकथा विंध्याचल में ही लिखी गई। इसी की अंश कंस के मर्दन के लिए नंद के घर में जाकर के जन्मी, और कृष्ण जन्म को सफल कराई, सुरक्षा प्रदान की। इसीलिए जो है इसे योग माया भी कहा जाता है। आपको पता होगा कि कृष्ण का जन्म हो जाता है, लेकिन पूरी कंस की सेना को पता नहीं चलता है, कंस को पता नहीं चलता है। ये योग माया की शक्ति थी, माँ विंध्यवासिनी की योग माया शक्ति थी, क्योंकि माँ स्वयं पहुंच गई थी उनके रक्षार्थ, और पहुंच गई थी देवकी की गोद में, और भगवान कृष्ण जो है सुरक्षित पहुंच गए थे जो है नंद बाबा के घर में। और जैसे ही कंस देवकी की 8वीं संतान का जो है समाचार प्राप्त करके दौड़ा आता है, और देवकी की गोद में कन्या को देखता है, तो सोचता है ये मेरे भय से जो है पुत्र की जगह कन्या का रूप धारण कर ली है, और कन्या को पकड़ करके धरा पे पटकना चाहता है। तो ये बालिका रूप में माँ उसके कंस के हाथों से छूट करके आकाश में उड़ जाती है,
और ये गर्जना करती है कि ऐ कंस तेरी मृत्यु है अटल, तुझे मारने वाला आ चुका, मैं चली विंध्याचल। और वही माँ इस धाम में आती है, इस धाम को ज्ञान का पीठ बनाती है, अष्टभुजाओं से भक्तों की रक्षा करती है और वो यहाँ पे अष्टभुजा महारानी के रूप में जानी जाती हैं। अब माँ ज्ञान की देवी है, माँ अष्टभुजा महारानी। अगर एक भक्त माता विंध्यवासिनी के धाम में आए और इसका अवलोकन करना चाहे तो कैसे करेगा? तो अब चलिए ले चलता हूं आपको माँ अष्टभुजा मंदिर में। अष्टभुजा मंदिर में आप जब चलते हैं तो वहां के थोड़ा वास्तु को ध्यान में देखिए। वहां का वास्तु ऐसा है कि माँ वहां गुफा में विराजमान है। प्रकृति की ऐसी बनावट है जो आपको चमत्कृत कर देगी। माँ की मुखाकृति बालिका रूप में है, बालिका रूप में माँ वहां विद्यमान है। प्रवेश द्वार से प्रत्येक भक्त दर्शन करने के लिए झुक के जाएगा और तब तक झुका रहेगा जब तक बालिका रूप में माँ के श्री चरणों का आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर लेता। जैसे ही आशीर्वाद प्राप्त किया, दाहिनी ओर मुड़ा, सीधे खड़ा हो गया। यही दर्शाता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को झुकना पड़ता है। तो ये मिल गया आपको, ये ज्ञान की देवी है। तो आपने पाया कि यहाँ की प्रधान अधिष्ठात्री, इकाई का मान बढ़ाने वाली बिंदुवासिनी, शून्य की अधिष्ठात्री बिंदुवासिनी, वो यहाँ इच्छा की देवी के रूप में विराजमान है, लक्ष्मी स्वरूपा। वहीं दूसरी देवी महाकाली खो वाली महारानी